क्या बाबा की बारात आने वाली है, पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको। लव जिहाद के खिलाफ सनातन क्रांति। सभी मंदिरों के पुजारी शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दें, ताकि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में कोई कायर बहका ना पावे। बागेश्वर बाबा की नई ललकार। हमारी बेटियों से भी प्रार्थना है, तुम्हें अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र लव जिहाद का ऐलान। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक बंद नहीं होगा। बाबा समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं? कलावा बांध कर आवे तो हमारी बहनें बहक ना जावे। जिहाद पर घमासान, बाबा के पास समाधान। बाबा ने बताया कैसे रुकेगा लव जिहाद। अब बाबा करेंगे लव जिहाद का इलाज। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान शिव रंजनी जुड़ चुकी है। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को काफी पसंद करती हैं, लड़कियों में इनका क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। और शिव रंजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। बाबा बागेश्वर के अभी हमने करोड़ों भक्त देखे, अपार भक्ति उनके प्रति देखी है और किस तरीके से लोग उन्हें मानते हैं, उनकी बातों को सराखों पर रखते हैं, ये हमने देखा है। आपको कौन सी बाबा की बात इतनी प्रेरित कर गई कि आपने ये अपनी दिल की जो इच्छा है वो सबके सामने रख दी, जाहिर कर दिया कि आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे देखती हैं, क्या चाहती हैं? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। पूज्य महाराज श्री की 3 ऐसी बातें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा उनके तरफ आकर्षित करती हैं। सबसे पहला है जो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करी है, तीसरा जो वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। शिव रंजनी, आपने 3 ऐसी बातें हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री की गिनवाई हैं। आपने जो इच्छा जाहिर की है वो शादी की इच्छा जाहिर की है, आप इतना पसंद करती हैं। आप एक MBBS की छात्र हैं और बात सनातन धर्म की भी आप कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत आपके विचार है कि इससे आप प्रेरित हैं, लेकिन आगे क्या देखती हैं आप धीरेन्द्र शास्त्री में? आगे आप क्योंकि MBBS की छात्र हैं, वो किस तरीके से अपने धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं? क्या आपकी आगे की जो रणनीति है वो यही रहने वाली है? भविष्य में यही एक चीज उनकी ओर खींची चली गई आपको? देखिए, मैंने ऐसा किसी न्यूज चैनल में नहीं कहा है कि मैं शादी का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी ही करने जा रही हूँ। हाँ। मेरी इस गंगा कलश यात्रा का 2 उद्देश्य थे, जो कि पहला था सनातन धर्म का प्रचार और दूसरा जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो गया है उसको संस्कार के पथ पर वापस लाना। तो मतलब ये जो खबरें सामने आ रही हैं उस चीज की पुष्टि आप नहीं कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि आपने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, बस आप चाहती हैं कि आप भी सनातन धर्म का प्रचार करें और इसी वजह से बाबा की जो बेबाकता है सनातन धर्म को लेकर के जो वो बातें करते हैं, बस वो आपको प्रेरित करते हैं और आपका भी एकमात्र यही लक्ष्य है। जी हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन जो ये खबरें इस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी शिव रंजनी? जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, तब से तरह तरह से यही बातें हो रही हैं कि मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, कोई कह रहा है मैं शादी करने जा रही हूँ, कोई कह रहा है मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गले में माला डालने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने हर न्यूज चैनल में कहा है, इस बात में जितनी भी सच्चाई है और मेरा जो संकल्प है, मेरी जो मनोकामना है, जो भी है वो हमारे परम पूज्य महाराज श्री अंतर्यामी प्राणनाथ करुणानिधान सब कुछ जानते हैं। उनके सामने अल्फाजों को कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही मन की बातें पहचान लेते हैं। तो बस मेरी मन की जो मनोकामना है, और कहा वो आपके मन की बात को जानते हैं, प्राणनाथ भी आपने उन्हें कहा है, फिर क्या समझा जाए? किस नजरिए से आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखती हैं? प्राणनाथ मैं इसलिए कहकर संबोधित करती हूँ क्योंकि प्राणों के नाथ वो होते हैं जो आपकी मन की हर बात जानते हो
और परम पूज्य महाराज श्री तो हर किसी के मन की बात जानते हैं ना, तो मेरे मन की भी बात जान ही जाएंगे जब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप बताना चाहें क्या है आपके मन में। आप कह रही हैं कि वो तो प्राणनाथ है, धीरेन्द्र शास्त्री सबके मन की बात जानते हैं, वो जान ही चुके हैं आपके मन की बात क्या है। अभी जो दुनिया देख रही है आपको, देश देख रहा है आपको, जी न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि शिवरंजनी के मन में क्या है, अगर वो बताना चाहें, क्योंकि जो खबरें आ रही है चाहे ये सही है तो कम से कम इसी पे विराम लग जाए। देखिए, इस बातों में जो भी सच्चाई है या इस बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है, जब मेरी 16 जून को अगर बालाजी की कृपा से मेरी अगर मुलाकात हो पाई परम पूज्य महाराज श्री से, तो मैं वहीं से लाइव आऊंगी और सभी लोगों को अपनी मनोकामना संकल्प के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले 16 जून के पहले मैं कुछ नहीं बताने वाली। यानी कि इंतजार करना होगा 16 जून का कि शिवरंजनी के मन में आखिर क्या है और क्या संकल्प, क्या आपकी मनोकामना है। यानी कि आप लाखों करोड़ों लोगों को और ज्यादा क्यूरियस बना रही हैं। जो बात आप कह रही हैं, जो मुस्कान आपके चेहरे पर है, वो ये दर्शाता है कि शिवरंजनी के मन में कुछ ऐसा है जो वो आज नहीं बताना चाहती हैं। ऐसा क्या है? 16 जून कुछ खास तारीख है, तिथि है? ऐसी कोई खास तारीख नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि उस दिन वहाँ पूज्य महाराज श्री उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि जब हमने अपनी ये कलश यात्रा 1 मई को स्टार्ट करी थी तब हमने ये एस्टिमेट लगाया था, क्योंकि हम लोग डेली का 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, तो हमने अंदाजा लगाया था कि हम 15, 16, 17 तक हम पहुंचने की हमारी संभावना है, क्योंकि हमारी पद यात्रा है। तो हर कोई कह रहा था कि कोई डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं 16 तारीख को वहां पहुंच रही हूँ। मैं अब उस दिन वहां पे महाराज श्री मिल पाते हैं या 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं या जो भी आगे की रूपरेखा होती है, इस बारे में तो महाराज जी से, धीरेन्द्र शास्त्री से? जी नहीं, मैं पहली बार बागेश्वर धाम जा रही हूँ, लेकिन मेरे भाई और मेरे पिताजी जा चुके हैं इसके पहले बागेश्वर धाम 5 से 6 बार। उनसे परम पूज्य महाराज श्री की पूरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं पहले कभी नहीं गई। ठीक है, बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए आप मानती हैं बाबा बागेश्वर को, उनके लिए कोई भजन आप यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगी? 2 लाइन। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी 2021 से जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, तब से तो मैं मानो उनकी दीवानी ही हो गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के बाद से मेरा जीवन, जब से मैंने अपने आप को बागेश्वर सरकार बालाजी के चरणों में समर्पित किया है, तब से मेरा जीवन मानो बदल सा गया हो। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह न टरे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह न टरे, अजब खेल रघुवीर का। शिवरंजनी, आपने कहा कि आप बाबा की दीवानी हैं, तो ये इसको किस संदर्भ में लिया जाए? आपने जो इतना प्यारा सा अभी ये भजन भी जो गुनगुनाया है, वो उसी ओर दर्शाता है कि मन ही मन में क्या हो जाए पता नहीं चलता है। और मैं चाहूंगी एक और खूबसूरत भजन भी आप जरूर प्रस्तुत कीजिए अपने जवाब के साथ, जो आपने कहा था कि आप उनकी दीवानी है। इसको किस संदर्भ में लिया जाए? अब आप उसको जिस संदर्भ में लेना चाहिए आप ले सकते हैं। मैं तो केवल अपने आप को बागेश्वर बालाजी की केवल एक दासी समझती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझती अपने आप को। कोई और भजन जो आप गुनगुनाना चाहें शिवरंजनी? बिल्कुल, अवश्य। सारे गा पा धा नी धा पा गा रे गा पा गा रे गा पा गा रे गा सा गा गा। सारे गा पा गा रे सा गा रे सा रे रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे मा गा रे सा। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे।
का पूजन किया करें। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे। ऐसी लगी लगन रहोगे मन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। राणा ने विष दिया मनोमृत किया, सनी धनी पद पद पगरे गरे सरे सनी सनी मदनी संग पदनी संग सनी संग सनी संग सनी संग सरे नि संग सनी संग सरे नि संग सनी सरे नि संग ग सरे नि सरे नि संग गरे मम ग पम मदन पनी नि द सानि द प्राणा ने विष दिया मनोमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा होगी मगन। देखिए शिवरंजनी, जो आपने ये भजन अभी प्रस्तुत किया है और इसमें जिस तरीके से मीरा का आप जिक्र कर रही हैं, ये समझा जाए कि आप भी उसी तरीके से जैसे वो श्री कृष्ण की दीवानी थी, आप धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानी हैं और इसी संदर्भ में आप ये बातें भी सबके सामने रख रही हैं। इस भजन के माध्यम से भी आप यही बताना चाहती हैं? आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं अपने आप को केवल और केवल बागेश्वर धाम सरकार की दासी समझती हूँ। अच्छा, एक सवाल और, बाबा बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री, बालाजी महाराज का जो परचम है वो विश्व में बुलंद करते रहे हैं और गुणगान करते रहे हैं, और आप श्री कृष्ण को मानती हैं। आप दोनों के जो इष्ट हैं वो अलग अलग हैं, तो ये तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, अगर इस बात का अगर प्रश्न है तो सारे भगवान एक ही है। एक में अगर आस्था लगाओगे तो सभी के दर्शन होंगे, कोई भी भगवान भिन्न नहीं है, सब एक है। लेकिन शिवरंजनी तो भगवान श्री कृष्ण अवतार को पसंद करती हैं। अब चूंकि मैं भागवत कथा करती हूँ 4 वर्ष की उम्र से, तो कई लोगों को लगता है मैं कृष्ण भक्त हूँ। क्योंकि मैं राम जी के भी भजन गाती हूँ तो किसी को लगता है मैं राम भक्त हूँ, और कई लोग तो इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो मैं बचपन से हनुमान जी महाराज की उपासक हूँ। बचपन से हनुमान जी महाराज के पास हो, यानी कि आप भी बालाजी महाराज की ही भक्त हैं। अच्छा, एक आपने क्योंकि बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप किस तरीके से पसंद करती हैं, फॉलो करती हैं, हर उनके जितने भी कथा वाचन के लिए वो जाते हैं, सुनती भी होंगी आप। एक हाल में वीडियो सामने आया था जहां धीरेन्द्र शास्त्री मोर के साथ नृत्य करते हुए देखे गए थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका वो रूप अलग अलग रूप में, अलग अलग तेवर में वो हमें हर जगह नजर आते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रभु की लीला अपरंपार है जी। श्री, तो फिर इसमें जिस तरीके से मोर के साथ वो नृत्य करते हुए देखे गए थे, और आपने भी चूंकि भजन जो प्रस्तुत किया है श्री कृष्ण के संदर्भ में ही, और मीरा के अपार प्रेम को श्री कृष्ण के लिए ये भजन दर्शाता हुआ था, तो यही चीज बार बार मुझे आपकी बातों में भी झलक रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, आपको जो भी लग रहा है बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। शायद या आप जो भी समझना चाहते हैं बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आप हर सवाल का एक जवाब दे रही हैं कि आपको जो समझना है, जिस संदर्भ में लेना है लीजिए, लेकिन आपने ये भी इच्छा जाहिर कर दी है कि आप उनकी दीवानी हैं, और आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये भी कह रही हैं कि उनके वो आपके मन की हर बात को जान भी गए हैं। 16 जून का इंतजार भी कीजिए। मतलब हर तरफ से आप सस्पेंस बना रही हैं कि 16 जून की तारीख या 17 जून जब आप कह रही है पदयात्रा कंप्लीट करके आप वहां पर पहुंचेंगी, ऐसा क्या होने वाला है? कुछ तैयारी है क्या? किस संदर्भ में हम इसको लें? ऐसी कोई भी तैयारी नहीं है। और रही बात 16 जून की, तो हर कोई मुझसे यही सवाल पूछ रहा है कि मेरा संकल्प क्या है या मेरी मनोकामना क्या है। तो इसके संदर्भ में मैंने हर किसी को डेट दी हुई है कि जब मेरी यात्रा, जो कि गंगोत्री धाम से थी और बागेश्वर धाम तक है, तो जब मेरी यात्रा बागेश्वर धाम पहुंच जाएगी तो मेरा संकल्प वहीं पर पूरा हो जाएगा। फिर उसको मीडिया के सामने बताना ज्यादा उचित होगा।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव रंजनी तिवारी हमसे बातचीत करने के लिए। इंतजार 16 या 17 जून का हम भी करेंगे कि आपका क्या संकल्प है जब अपनी पदयात्रा कंप्लीट करके आप वहां बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंचती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका।